हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स का मैथ्स। उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 1.4 हमारा शुरू है। पहला जो क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, पहला और दूसरा जो एग्जाम्पल है या क्वेश्चन बोलेंगे हम लोग, वो हम कर चुके हैं। अब जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ P एंड Q आर ट्रू एंड R एंड S आर फॉल्स देन फाइंड द ट्रूथ वैल्यू। इस तरह से क्वेश्चन है, हमें ट्रूथ वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या दिया हुआ है, देखो P और Q जो है वो ट्रू है, P एंड Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स, ये दिया हुआ है। इसको कंसिडर करके पूरे आगे के जितने भी सब क्वेश्चन है सब करने। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं ये, P और Q ट्रू है, P ट्रू है तो P की जगह ट्रू लिख दो, Q ट्रू है एंड R जो है R और S जहाँ होगा वहाँ F लिखना फॉल्स। यानी शॉर्ट में समझ लो, अब जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 में करेंगे 1 2 3 सभी के सभी एग्जाम्पल में जहां भी P और Q होगा वहां T लिख देंगे ट्रू, R और S दिखा तो उसको F लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया है। हम इसके ट्रूथ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे, 3 बार इस तरह से इक्वल दे दो। अब T पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। देखो अब यहाँ पर एंड टेबल है, एंड और टेबल आपको मैंने पहले ही बताया था कि और टेबल अगर है एंड टेबल है इन दोनों में से। और टेबल में क्या होता है, और ऐसे होता है। ऐसे में क्या होता है कि अगर एक भी टी दिखा ना तो आंसर में टी आएगा, एक टी दिखा तो भी टी, दोनों टी हुआ तो भी टी। यहाँ एंड में क्या होता है, अगर दोनों टी होगा तो ही टी होता है, दोनों टी नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा, याद रखना है। तो देखो ये टी एंड एफ, एंड टेबल, एंड दोनों टी है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब T एंड F वापस से एंड टेबल है, वापस से एंड टेबल है। एंड टेबल में क्या देखा था, दोनों T होगा तो ही T, दोनों T है नहीं, दोनों T नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसी तरह से दूसरा भी देखो, ये दूसरा है, इफ P देन Q है। तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया जहां भी P और Q हो वहां ट्रू लिखो, सिर्फ इसी क्वेश्चन में। हाँ, इस क्वेश्चन में बोला है एग्जाम्पल 3 में कि P और Q जो है वो ट्रू है, R S फॉल्स है। तो जहां भी P है ये Q है उसको ट्रू रख दो, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है ये, और फिर R S की जगह पर F रख दो, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे देखो और के लिए आपने देखा, और जब होगा तो एक भी T दिखा तो T लिखना है, एंड में देखा दोनों T होगा तो ही T लिखना है। और इफ देन में क्या होता है आपको पता है, एक याद रखो कि जब ऐसे होता है तो फॉल्स होता है, जब पहले T और बाद में F होगा, बीच में एरो तो फॉल्स होगा, दूसरा कोई भी केस होगा तो ट्रू होगा। ये याद रखना है, 3 केसेस है, और एंड और इसके। अब जैसे कि पहला T है दूसरा F है, क्या पहला T दूसरा F होगा तो ही फॉल्स, पहला T दूसरा F है नहीं, एरो है तो नहीं है ना, तो ट्रू आ जाएगा। कोई भी केस होगा ट्रू, अगर यहाँ T और यहाँ F होता तो ही फॉल्स आता। ठीक है, और यहाँ F एंड F, ये एंड टेबल है, एंड टेबल में क्या होता है, दोनों T होना चाहिए, दोनों T है क्या, नहीं, दोनों T नहीं है, दोनों F है तो फॉल्स आ जाएगा। एंड टेबल में क्या है कि एक भी F रहेगा तो फॉल्स आ जाएगा, दोनों T होना चाहिए। अब T और F और टेबल है, और टेबल में क्या है, एक भी T हुआ तो T, एक भी T है, एक T है ना तो T हो गया आंसर। इस तरह से हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी चाहिए। अब देखो इसके लिए मैंने पीछे जो एक्सरसाइज 1.2 और 3 पढ़ाया है वो आपको आना चाहिए। अगर वो इसके ट्रूथ टेबल मैंने तभी भी बताया था, अगर आप ट्रूथ टेबल याद करते तो ही आपको आगे का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर से बताता हूँ, जो और टेबल होता है, जब ये और सिंबल होता है, इसमें क्या होता है, एक भी T दिख गया तो आंसर में T आ जाएगा। एंड में क्या होता है, एक भी F दिखा तो आंसर में F आएगा, या दोनों T होना चाहिए, एंड में दोनों T हो या तो एक तो ही T, दोनों T होगा तो ही T, अगर दोनों T नहीं है तो फॉल्स आएगा, मतलब एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स आएगा। और में क्या होता है, एक भी T दिखा तो T आएगा, और T नहीं है तो ही फॉल्स आएगा। और एरो में क्या होता है, यही है कि T देन F, इफ T देन F, T एरो F होगा, पहले T बाद में F होगा तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो याद रखना है। तीसरा देखो क्या है, इस तरह से पहले नॉट है, फिर तीसरे क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 में बोला P और Q ट्रू है, R S फॉल्स है। तो जहाँ भी P है वो ट्रू रहेगा, S है वो फॉल्स रहेगा। यहाँ देखो Q है, Q जो है ट्रू है, एंड R जो है वो क्या है, फॉल्स है। इस तरह से इसके इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं, नीचे नीचे लिखते जाओ 3 लाइंस। माइनस T, देखो अब निगेशन, T का निगेशन फॉल्स होता है,
जैसे टी का नॉट टी का एफ होगा और एफ का नॉट होगा तो टी होगा। सो निगेशन ऑफ टी एफ और एफ, बाकी का जो जैसा वैसे लिखते जाओ। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, नॉट टी, टी का निगेशन एफ होगा एंड एफ, एक एक करके सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, खाली रूल्स आप याद रखो। एफ और एफ, फिर से देखो और आया, और टेबल में क्या था, एक भी टी होगा तो टी, इसमें देखो एक भी टी दिख रहा है नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। एंड है, देखो एंड, एफ एंड एफ, एंड में क्या था, दोनों टी होगा तो ही टी, तो एक भी टी तो है ही नहीं तो ये फॉल्स आएगा। फिर निगेशन, अब देखो फॉल्स एंड फॉल्स, फिर से एंड है, एंड में क्या था, दोनों टी होगा तो ही टी, दोनों टी है नहीं तो फॉल्स, एक भी एफ दिखा ना एंड में तो फॉल्स ही होता है। अब नॉट एफ है, एफ का निगेशन क्या होगा, एफ का निगेशन टी, हो गया। बस इतना करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है। इस तरह से आपको जब भी ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी होगी ऐसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया था इफ पी एंड क्यू आर ट्रू, यहाँ पर पी और क्यू दोनों ट्रू थे, आर एस दोनों फॉल्स थे, एंड कहा गया था फाइंड द ट्रूथ वैल्यू। तो इस तरह से करना है। चलो इसका कॉपी कर लो, अगला देखते हैं। अब इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर ही आगे के क्वेश्चन देखो, फिर से उसी तरीके से पी और क्यू हुआ तो ट्रू लिखना है, आर एस को फॉल्स लिखना है। पी 3 बार ऐसे डैश कर दो, इक्विवेलेंट हो गया, पी ट्रू, क्यू, पी और क्यू को टी लिखना है, निगेशन पी और क्यू को टी लिखना है। तो यहाँ आर एस है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टी एरो है, एरो में याद है ना, जब ये पहला टी और दूसरा एफ होता है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ये ट्रू आ गया। फिर डबल एरो, फिर नॉट, देखो दोनों टी है और टेबल है, और टेबल में क्या एक भी टी हुआ तो टी आंसर आता है। फिर ये क्या हो जाएगा टी। ये डबल एरो में क्या होता है अभी तो बाद में देखेंगे, पहले ये नॉट टी को कर लो। टी का नॉट क्या होता है, एफ। ये डबल एरो में क्या होता है, अगर दोनों सेम है तो टी आता है। डबल एरो में डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसको, बाई कंडीशनल। इसमें क्या होता है, दोनों सेम होगा, अगर दोनों टी है तो टी आएगा, अगर दोनों एफ है तो भी टी आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग है तो फॉल्स आएगा। तो क्या आएगा, फॉल्स। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। अभी फिफ्थ देखो, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखो इसी तरह से करेंगे, पी ट्रू है और एस फॉल्स है। देखो यहाँ से आर और एस दिखा तो फॉल्स लिखना है, पी और क्यू दिखा तो ट्रू लिखना है। पहले तो सबको हम रिप्लेस करेंगे, सबको हम बदलेंगे टी और एफ में। अब आर जो है वो फॉल्स है तो फॉल्स लिख दिया, और निगेशन बाकी जो जहाँ पर है वैसे ही लिखना। पी और क्यू दोनों ट्रू है और एस जो है वो फॉल्स है, तो एस की जगह फॉल्स लिखना। अब बदलते जाओ इसको, देखो ट्रू और फॉल्स, और में क्या होता है, एक भी टी हुआ तो टी, तो एक भी टी है तो ये टी हो गया, फिर ये एफ, ये हो गया, और नॉट बाहर है, बाहर ही रहने दो, नॉट बाहर है, टी देन टी। देखो यहाँ पहले टी और बाद में एफ होगा तो ही फॉल्स आता है, ये ऐसा है तो ट्रू आएगा। हर एक का ट्रूथ टेबल याद रखो आप लोग। देखो टी देन एफ, अगर पहले टी और बाद में एफ और बीच में एरो है तो फॉल्स आता है, सारा ट्रूथ टेबल का कमाल है। नॉट टी का निगेशन क्या होगा, फॉल्स और फॉल्स, इस तरह से। अब इक्वल टू, देखो ये एफ, इसको ऐसे ही रखो, और निगेशन ऐसे रखो, एफ और टेबल में क्या होता है, एक भी टी दिखा तो टी, पर टी है ही नहीं तो ये फॉल्स आएगा। फिर एफ और नॉट एफ का निगेटिव ट्रू। अब और टेबल है, एक भी टी दिखा तो टी होता है, देखो ये टी है ये, तो ये हो गया हमारा आंसर। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, मैंने जो एक्सरसाइज 1.2 करा है, 1.2 1.3 उसके रूल्स याद रखो, ट्रूथ टेबल याद रखो कि कब कौन से केस में ट्रू होता है, कौन से केस में एफ होता है। ओके, अभी सिक्स्थ वाला भी देख लो कैसे करना है। इसी तरह से करेंगे। सिक्स्थ निगेशन, पी और क्यू जहां दिखा तो ट्रू रखना है, आर और एस को फॉल्स रखना है। पी जो है ट्रू है, आर एस है वो फॉल्स है, एंड आर है वो फॉल्स है, और ये नॉट एस है वो फॉल्स है, एंड क्यू है वो ट्रू है। ओके, फटाफट चेंज करते जाएंगे। अब निगेशन, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है हर बार, एफ एंड में क्या होता है, दोनों टी होगा तो ही टी, तो ये एफ है तो एफ आ गया, एंड निगेशन ये एफ, ये देखो ये एंड है बट इसके पहले यहाँ नॉट एफ को टी कर दो और बाद में एंड टी। ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले निगेशन वगैरह को चेंज करना चाहिए। ट्रू और एफ, देखो ट्रू और एफ है, और टेबल में एक भी टी दिखा तो टी होता है और बाहर नॉट है, एंड ये नॉट बाहर रखो। एफ एंड टी, एंड टेबल है, दोनों टी होना चाहिए, नहीं है दोनों टी तो एफ हो गया, एंड टी। ये निगेशन
अब ये जो निगेशन है वो सिर्फ इसके लिए था, और ये जो आया है इसको सॉल्व करके हम लाए टी, तो निगेशन टी क्या हो जाएगा, एफ एंड निगेशन, ये एफ एंड टी फिर से एंड है, दोनों टी होगा तो ही टी, तो ये तो दोनों टी नहीं है तो एफ आ गया, फिर एफ एंड नॉट एफ क्या होता है, नॉट एफ टी होता है, फिर से एंड टेबल आया, देखो एंड, दोनों एफ और टी दोनों टी होगा तो ही टी आएगा, ये एंड में दोनों टी होना चाहिए, नहीं है, एक एफ और एक टी है तो फॉल्स आ गया, फॉल्स आया, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको जो है एग्जाम्पल 3 के अंदर ट्रूथ वैल्यूज निकालनी है, ये जो दिए हुए स्टेटमेंट है उनकी ट्रूथ वैल्यूज हमने निकाल ली, इसको कॉपी कर लो। अब एग्जाम्पल 4 देखो, यहाँ पर क्या दिया है, अज्यूमिंग दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए पी और क्यू, और पी क्या है, संडे इज अ हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे ये ट्रू है, और राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे क्यू है, यहाँ देखो इसके अंदर नॉट आया है, उसको भी क्यू ले लिया है, नॉट के साथ क्यू है, यहाँ नॉट नहीं है, तो यहाँ पर 3 सब क्वेश्चन है, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे हॉलीडे नहीं है, तो ये क्या है, देखो संडे हॉलीडे है उसको क्या बोलते हैं, पी। अब सबसे पहले आप लिखोगे इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे को पी लिखते हैं, संडे हॉलीडे है तो पी है, बट यहाँ संडे इज नॉट हॉलीडे है तो नॉट है मतलब नॉट पी आ गया। फिर और कंजक्शन है, और मतलब ऐसे होता है, फिर राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, यहाँ देखो राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, नॉट होगा तो क्यों है, नॉट होगा तो क्यों है, बट यहाँ तो नॉट है ही नहीं, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे नॉट है ही नहीं, तो यहाँ नॉट दे देने का, जैसे यहाँ नॉट है और यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट दे देने का, निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ऐसे इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालो। यहाँ देखोगे इफ देन है, इफ देन मतलब इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज एरो, संडे इज नॉट हॉलीडे, तो देखो संडे इज हॉलीडे है, तो यहाँ पर क्या बोला है, संडे, संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे पी होता है, अगर संडे इज नॉट एक्स्ट्रा आ गया ये तो नॉट के लिए निगेशन दे दो। फिर इफ देन है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, देखो राम डज नॉट स्टडी को क्यों है, डज नॉट स्टडी को क्यों है, यहाँ नॉट नहीं आया ना, इसमें क्यू में नॉट था, अगर नॉट नहीं आया तो यहाँ नॉट दे दो, ये आ गया। संडे इज अ हॉलीडे, अब यहाँ दिया संडे इज अ हॉलीडे पी, तो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हो, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, हर बार ये लिखना है, संडे इज अ हॉलीडे मतलब क्या है, पी, एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम डज नॉट को क्यों है, और यहाँ नॉट है नहीं, तो इस तरह से दिया। कैसे किया जाए, देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो जैसा मैं सिखा रहा था ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या था, ट्रूथ वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पी और क्यू, अज्यूमिंग दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जहाँ भी पी और क्यू है ट्रू रख देना, ट्रू रख देना, ओके, तो ये आ जाएगा नॉट, टी का निगेशन क्या आ जाएगा, उल्टा एफ, टी का नॉट एफ होता है और एफ का नॉट टी होता है, और नॉट टी का नॉट एफ, अब देखो दोनों में एफ है, एफ का और में क्या होता है, एक भी टी दिखा तो टी दिख रहा है क्या, नहीं, तो फॉल्स आ गया, हो गया इसका आंसर। यहाँ लिख सकते हैं द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ, पूरा ऐसे लिखना। अब यहाँ देखो, यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ये निगेशन पी क्या है, यहाँ पर हमारा पी जो है संडे इज हॉलीडे, ये बोला है अज्यूमिंग दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये दोनों पी और क्यू को टी रखना है, एच पर क्वेश्चन, क्यू को भी टी रखना है, तो फिर से करो, नॉट टी क्या हो जाएगा, एफ, देखो बिल्कुल ऐसे ही आ गया ना, ये ऐसे ही आ गया, नॉट टी का एफ, देन नॉट टी का एफ। अब इसमें क्या होता है पता है ना, सिंगल एरो में पहले टी और बाद में एफ होगा तो ही फॉल्स, ऐसा केस होगा तो ही फॉल्स होता है, ऐसा नहीं है तो ट्रू हो जाता है, तो ये ट्रू आ गया, ये हो गया आंसर। लास्ट में फाइनल आंसर लिखोगे, द गिवन स्टेटमेंट इज, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी। अब ये तो समझाने के लिए था, ये लिखना नहीं है यहाँ पर। अब इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, देखो इसी चीज़ को जैसे मैं ये ट्रूथ वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, इसको ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं, इस तरह से आप टेबल बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके, पहले P की ज़रूरत है, फिर Q की ज़रूरत है, फिर नॉट Q की ज़रूरत है, फिर P और नॉट Q जो ये आए उनके बीच में एंड करने का, P एंड नॉट Q। कैसे होगा, P और Q दोनों ट्रू दिए क्वेश्चन में, देखो यहीं पर दिया, अज्यूमिंग दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब Q का निगेशन करना है, Q तो T है तो उसका निगेशन क्या होगा, T का निगेशन F हो जाएगा, T का निगेशन F। अब P एंड नॉट Q, तो ये P वाला जो कॉलम देखो और नॉट Q का कॉलम देखो, P और नॉट Q को एंड करना है, P और नॉट Q को एंड करना है, यानी T और F है, देखो T और F का एंड करना है, T F का एंड करना है। एंड में क्या होता है, दोनों T होगा तो ही T, दोनों T है क्या, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा।
तो इस तरह से भी आप टेबल बना के कर सकते हो बच्चों। समझने के लिए मैंने ऐसे बताया, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल में ऐसे भी दिया है, आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा। अगर बोलता है कि विथ ट्रूथ टेबल प्रूव दिस या फाइंड आउट दिस, ट्रूथ टेबल की सहायता से करो, तो ऐसे करना चाहिए। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल बोला तो ऐसे करना चाहिए, लेकिन जब बोला ही नहीं है कैसे करना है तो आपकी मर्जी, आप ऐसे करो या ऐसे करो, तो सब तरीका वही है, आंसर आने से मतलब है। कॉपी कर लो इसको फटाफट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिलेगा स्टेटमेंट पी दिया हुआ है ही स्विम्स, स्टेटमेंट क्यू दिया हुआ है वाटर इज वार्म, यानी पानी गर्म है और वह तैरता है। दो स्टेटमेंट है पी क्यू। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि पी डबल एरो नॉट क्यू, करना क्या है, इसको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपके पास जो क्वेश्चन है क्या लिखा है देखो, गिव द वर्बल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट, यानी जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट है इसको वर्बल करना है। अभी तक क्या था वर्बल में, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था, वर्बल में दिया था तो सिंबॉलिक किए थे, अब सिंबॉलिक दिया है तो वर्बल में करो। ये देखो इस तरह से, ये सब क्वेश्चंस है, इसको मैं आपको वर्बल में कन्वर्ट करके बताता हूँ किस तरह से करना है। यहाँ जो पी और क्यू बार बार दिख रहा है, पी जहाँ भी होगा लिखोगे ही स्विम्स, क्यू जहाँ होगा लिखोगे वाटर इज वार्म। ओके, तो सबसे पहले देखो पी, और ये इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। पी क्या है, ही स्विम्स, तो पी की जगह लिखो, पहले ऐसे लिखना इट्स वर्बल फॉर्म इज, हर बार लिखना, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन में ये लाइन लिखना, इट्स वर्बल फॉर्म इज। पी, पी मतलब क्या है, ही स्विम्स, वह तैरता है। फिर ये डबल एरो को हम क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ये बोलते हैं। ओके, फिर नॉट क्यू, क्यू क्या है, वाटर इज वार्म, तो यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा, क्यू क्या है, वाटर इज वार्म, यहाँ नॉट है, तो इफ वाटर इज नॉट वार्म हो गया। इस तरह से आपको लिखना है, ये आंसर हो गया। अब आगे देखो ये दूसरा है नॉट पी और क्यू, तो ये पी क्या है, यहाँ से देखो आप लिखोगे इट्स वर्बल फॉर्म। अभी इस पूरे ब्रैकेट के पहले नॉट है तो आप ऐसे लिखोगे इट इज नॉट ट्रू, सिर्फ इस निगेशन के लिए हमने अलग से किया। अब इस ब्रैकेट का लिखो पी, पी क्या है, ही स्विम, इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स, ही स्विम्स, यानी जो पी है, पी की जगह हमने क्या लिया, ही स्विम्स, ये जो पी है ही स्विम्स लिया, ये पी की जगह। फिर ये क्या है, और फिर क्यू, क्यू क्या है देखो, वाटर इज वार्म, और वाटर इज वार्म हो गया। इस तरह से करना है। ये नॉट के लिए हमने पहले लिख दिया इट इज नॉट ट्रू, ये सिर्फ इस निगेशन के लिए आया। एक्चुअल में जो पी और क्यू है उसके लिखा ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। अब यहाँ देखो क्यू देन पी, क्यू क्या है देखो, वाटर इज वार्म, तो पहले लिख दोगे। अच्छा, ये एरो का मतलब क्या होता है, इफ देन, तो ये इफ पहले लगाना पड़ेगा, इफ फिर क्यू, इफ क्यू देन पी, क्यू क्या है, वाटर इज वार्म, इफ वाटर इज वार्म, फिर देन आ जाएगा, देन इफ वाटर इज वार्म देन पी, पी क्या है, ही स्विम्स, देन ही स्विम्स, ये हो गया। अब ये देखो क्या है, क्यू पहले, क्यू क्या है देखो, और यहाँ एंड है, तो वाटर इज वार्म, क्यू क्या है, वाटर इज वार्म, और ये हो गया एंड नॉट पी, पी क्या था, ही स्विम्स, तो नॉट पी कैसे आएगा, एंड ही लिख सकते हो। नॉट के लिए एक हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा, डज नॉट। यहाँ देखो एस है ना स्विम्स में, तो ये सिंगुलर है, ही है एक वचन है, तो डू या डज लगाते हैं, और प्रेजेंट टेंस है। सो एंड ही डज नॉट स्विम, यहाँ से एस हटा दो, एस हटा दिया तो डज आ गया। नॉट जब भी लगाते तो एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ क्यू था, उसको क्या किया, वाटर इज वार्म, क्यू था वाटर इज वार्म, फिर ये एंड, फिर नॉट पी, पी क्या था, ही स्विम्स, तो नॉट पी मतलब ही नॉट स्विम आएगा। सिर्फ नॉट स्विम लिखेंगे तो ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगा ना, तो डज नॉट स्विम ऐसे लिखना। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो चुका है। पहला जो यहाँ देखोगे ये आंसर है, ओके, दूसरा ये आंसर है। वर्बल फॉर्म में लिखना, हर बार आप लिखोगे इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, आपको लिखना चाहिए इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इस तरह से लिखना चाहिए। इसको कॉपी कर लो, ये हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो ये एक्सरसाइज 1.4 है लॉजिक चैप्टर का, ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.5 सीखेंगे। इसके साथ ही बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं और जो अलग अलग चैप्टर्स है वो भी पैरेलली स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आप लोगों को अलग अलग चैप्टर एक साथ सीखने में मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर साइंस के साथ साथ कॉमर्स के भी वीडियोस आ रहे हैं, 12th के साथ साथ 11th के भी आ रहे हैं, 10th के भी वीडियोस आते हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, भाई बहन है, अगर वो सीखना चाहते हैं मैथ्स आसानी से, तो इस चैनल के जरिए सीख सकते हैं। आप सभी को रिकमेंड कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।